हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। हम सब अभी तक जो बात कर रहे थे क्लास 10th का मैथ में, हम सब पढ़ रहे थे चैप्टर 4.1 और जिसमें हम सब अभी तक सवाल नंबर 2 का 1 और 2 देखा था। बाकी का सवाल 3 और 4 हम सब अगले वीडियो में देखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप मैथ को अच्छे तरीक़े से पढ़ रहे होंगे और हमें उम्मीद है कि हम आपको अच्छे तरीक़े से पढ़ा भी रहे होंगे। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि जैसे ही आपको डालेंगे वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने से कुछ आपको हानि नहीं होता है, जहाँ तक आपको लाभ ही होता है कि जैसा ही वीडियो हमारा चढ़ेगा यूट्यूब पे वैसा ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आएगा और आपको वीडियो सबसे पहले मिलेगा। और अपने मित्रों को शेयर भी करेंगे। चलिए हम समय को नहीं बिताते हैं, सवाल क्या कहता है वो देखते हैं। सवाल नंबर सब अभी तक पढ़ रहे थे 2 का 3। हम सब पढ़ रहे हैं अध्याय 4 द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण का चैप्टर फर्स्ट यदि बात करें तो 4.1 है। हम अभी तक हमने सवाल नंबर 2 का 1 और 2 तक देखा था। ये सवाल 3 और 4 होगा। सवाल 3 क्या कहता है देखिए। सवाल 3 कहता है कि रोहन की माँ, ठीक है, उससे 26 वर्ष बड़ा है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगी। तो बताइए रोहन की वर्तमान उम्र कितना होना चाहिए। यानी रोहन का जितना उम्र है उससे उसकी माँ 26 साल बड़ा है। ठीक है, उसके बाद 3 साल के बाद दोनों का उम्र को जब सब दोनों आपस में गुना कर देते हैं तो 3 साल के बाद जब दोनों की उम्र का गुना करेंगे तो इसका गुणनफल 360 हो जाता है। तो बताइए रोहन का वर्तमान उम्र कितना है। तो आइए हम सब क्या करते हैं कि जो हमें लाना होता है सब उसी को मानते हैं। तो हम सब यहाँ मानेंगे क्या कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। तो उसकी माँ का आयु कितना हो जाएगा। देखिए कहता है क्या कि जितना भी रोहन का उम्र है ना उससे 26 वर्ष बड़ा है। यानी मान लीजिए कि हम 3 वर्ष का हैं तो हमारी माँ का उम्र कितना हो जाएगा 26 साल ज़्यादा, तो कितना 26 3 29 साल है ना। यदि हमारा उम्र 5 साल होगा तो हमसे माँ 26 साल बड़ा है तो हमारी माँ का उम्र कितना हो जाएगा 26 और 5 31 साल। ठीक है, तो देखिएगा क्या हो जाएगा। हमने माना क्या कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष तो तथा उसकी माँ, किसकी माँ, रोहन की माँ है ना, उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा। तो उसकी माँ जो है ना रोहन से 26 वर्ष बड़ा है, तो जितना उम्र उसका है हम सब क्या करेंगे उसमें 26 जोड़ देंगे। जो निकल कर आएगा वो रोहन की माँ की उम्र हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर सवाल क्या कहता है कि 3 वर्ष के बाद दोनों का उम्र बढ़ जाता है। तो 3 वर्ष के बाद जो भी उम्र बढ़ता है हम जब उसके उम्र में गुना करते हैं आपस में दोनों का उम्र में तो वो उसका गुणनफल 360 हो जाता है। तो बताइए रोहन का उम्र कितना था। तो देखिए पहले क्या करेंगे, पहले हम ये निकालेंगे कि 3 साल के बाद रोहन कितना साल का हो रहा है और उसकी माँ कितना साल का हो रही है। ठीक है, जैसे देखिए हम अभी 5 साल का है मान के चलिए, और यदि हमसे कोई पूछे कि 3 साल के बाद हम कितना हो जाएंगे तो हमारा अभी वर्तमान उम्र 5 साल है। 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, हम 5 3 8 साल, यानी हमारा 5 साल के बाद हमारा उम्र होगा वो 8 साल हो जाता है। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि 3 वर्ष के बाद रोहन का उम्र कितना हो रहा है और 3 वर्ष के बाद उसकी माँ का उम्र कितना हो रहा है। ठीक है जी, तो देखिए लिखेंगे क्या प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहा था वो जानिए। प्रश्न कहा 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो रोहन की आयु कितना हो जाएगा, उसका अभी वर्तमान उम्र x वर्ष है ना, तो 3 वर्ष कितना, तो x + 3 हो जुटेगा उम्र है ना। बाद का मतलब उम्र बढ़ना होता है, ठीक है, और पूर्व का मतलब उम्र घटना होता है। तो अब देखिए कि 3 वर्ष बाद, ठीक है, रोहन की माँ की उम्र कितना हो जाएगा। तो रोहन की है ना, रोहन के माँ की आयु, तो देखिए अभी रोहन की माँ कितना वर्ष बड़ा है x + 26 और ये इसका वर्तमान उम्र ना रोहन का माँ का है। और 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 3 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा x + 26 3 29, यानी जो रोहन की जो माँ का उम्र आएगा वो कितना आएगा जी, वो आएगा कितना x + 26, ये वर्तमान उम्र था, इसमें 3 और जुटेगा तो जुटकर क्या निकलेगा आपका, जुट कर निकलेगा x का x + 26 और 3 कितना हो जाएगा 29। ये उम्र है 3 वर्ष के बाद। ठीक है, अब कहता है कि 3 वर्ष के बाद जो भी उम्र होगा जब उसको आपस में गुना करेंगे दोनों का उम्र, यानी रोहन का उम्र और उसकी माँ की उम्र को जब हम आपस में गुना कर देंगे तो 360 हो जाता है। ठीक है, लिखेंगे क्या, देखिए लिख देते हैं क्या यहाँ पे 3 वर्ष बाद दोनों
दोनों के उम्र का गुणनफल, गुणनफल कितना, तो 360 हो जाता है, तो दोनों का गुणा करिए। तो 3 वर्ष बाद रोहन कितना वर्ष का था, x + 3 वर्ष, ठीक है। और 3 वर्ष बाद उसकी माँ कितना वर्ष का था, x + 29 वर्ष। और जब दोनों को गुना करेंगे तो ये 360 हो जाता है, ठीक है जी। देखिए क्या होता है, गुना करेंगे तो x गुना x तो x का स्क्वायर, x + 29 तो 29x, ठीक है। अब काम 3 का होगा तो 3 + x 3x, और प्लस का प्लस होगा, 29 तिया होता है कितना, 9 तिया 27, हाथ में 2, 2 तिया 6 7 है ना, 29 तिया 87 होता है, ठीक है, बराबर 360 होगा। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस का प्लस, और ये दोनों एक जाति का है ना, तो 29x और 3x कितना होगा यहाँ पर आपका 32x और प्लस 87। और हम सब यहाँ पे पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण एक नियम क्या होता है कि बराबर में उसके 0 के बराबर होना चाहिए। इसी 360 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, 360 बराबर 0, ठीक है। तो क्या होगा वो जानिए, x स्क्वायर प्लस 32x है ना, प्लस माइनस माइनस, लेकिन जो संख्या बड़ा होता है चिन्ह उसी का आता है, तो हो जाएगा माइनस। तो 360 में से एकदम 87 को माइनस कर दें तो क्या घट कर आएगा, तो घट कर आएगा 10 में से 7 जाएगा 3, बचेगा 5, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ 273, ठीक है। यानी जो घट कर कितना आएगा, वो आएगा 273, ठीक है, बराबर 0। आपके एनसीईआरटी बुक में आंसर इतना ही देता है, क्योंकि हम सब क्या पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, लेकिन हमें इसको यहाँ पर आंसर लाना पड़ता है, ठीक है। तो आंसर लाने के लिए क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को हल करते हैं, और द्विघात समीकरण के हल करने की अनेक विधि है, लेकिन हम सब यहाँ पे गुणनखंड विधि से हल करेंगे और देखेंगे क्या मान आता है। तो हमने आपको बताया था क्या कि गुणनखंड किस प्रकार से बनता है उसके बारे में, ठीक है। तो ऐसा क्या करते हैं कि अंतिम वाले पद को और शुरू वाले से गुना करते हैं, तो अंत में कितना है -273, और यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। तो जब रफ में करेंगे यहाँ पे तो x स्क्वायर इंटू -273, तो गुना कर कितना आएगा 273 ही आएगा, ठीक है, -x स्क्वायर हो जाएगा गुना होने के बाद। अब गुना करने के बाद से क्या करते हैं, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो निकालिएगा तो क्या निकलेगा, देखिए निकलेगा क्या आपका 9 तिया 27, 1 तिया का 3 है ना, 91 तिया आएगा, यहाँ से आएगा कितना 63 91, ठीक है। और फिर क्या टूटेगा आपका यहाँ पर, फिर यह टूटेगा क्या 13 बार में तोड़ लीजिए, क्योंकि हम सब अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो जो भी इसका गुणनफल आता है ना, हम सब क्या करते हैं कि इसको हम सब सजा करके इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, 91 तिया इतना होता है और 63 91, ठीक है, चलिए ठीक है जी, यहाँ पे हाँ ठीक तो है। अब देखिए इसको क्या करना है कि इस प्रकार से लिखेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाएगा यहाँ पे 32x, ठीक है। तो देखिए तो यदि क्या करेंगे हम सब यहाँ पे, इसको हम सब यहाँ पे करेंगे 13 तिया 39, ठीक है, और 7। और इसको ऐसे कैसे लिखें कि यहाँ पे 32x आना चाहिए, तो देखिए प्लस में 32x है ना, इन दोनों को क्या कर देते हैं माइनस कर देते, तो हमें क्या मिल जाएगा 32 मिल जाएगा। यानी जो आपका एक जो टूटेगा गुणनखंड वो टूटेगा क्या x स्क्वायर प्लस टूटेगा 39x -7x, ठीक है, मार्क्स कितना 273 बराबर 0। चलिए इसको यहाँ कर देते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो क्या होगा, अब हम यहाँ को कॉमन करते हैं, तो इसमें क्या क्या शामिल है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो x का कॉमन, तो ये आपका क्या बचेगा, केवल x बचेगा, और प्लस क्या निकलेगा 39, ठीक है जी। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पर तो x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है ना, तो कॉमन क्या होगा, देखिए यहाँ पर 7 है, 7 इसमें भी है, देखिए कैसे होगा कॉमन, जो 7 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x बचेगा x, और जो माइनस होता है ना तो ये आपका यहाँ पे प्लस हो जाता है। और 273 में से जब 7 का कॉमन करेंगे ना तो क्या बचेगा 39 बचेगा, ठीक है, हम ऐसे कर चुके हैं, अब वहाँ देख लेंगे जा करके, बराबर 0। अब जो बाहर जो अंदर तो x -7 और x + 39 रहता है, ठीक है, बराबर 0। अब हल करेंगे तो x -7 बराबर 0, ठीक है, फिर इसको हल कर लेते हैं, तो -7 इधर माइनस में जाएगा, हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो इसके लिए आएंगे तो x + 39 बराबर 0 जाएगा उधर, तो हो जाएगा माइनस में, यानी x बराबर -39, ठीक है। और हम सब गुणनखंड जब बनाते हैं तो हम सब इसका पॉजिटिव नंबर, यानी ठीक है, यानी देखिए हमने x क्या माना था, हमने माना था x रोहन की उम्र ना, तो अतः देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः रोहन की जो वर्तमान उम्र होना चाहिए वो कितना होगा, रोहन की वर्तमान उम्र या आयु एक ही बात है, कितना वर्ष 7 वर्ष, ठीक है जी, ये होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आइए हम सब सवाल आगे को देखते हैं क्या कहता है।
चलिए 3 के बाद सवाल 4 क्या कहता है वो समझिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। यदि उसके चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी चाल को, है ना, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा समय अधिक लेता है। तो बताइए रेलगाड़ी की समान चाल क्या होनी चाहिए। यानी ध्यान से देखिए सवाल क्या कहता है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 480 किलोमीटर है, ठीक है जी। कोई एक रेलगाड़ी एक समान चाल से तय करता है। अब ये पता नहीं कि उसका समान चाल कितना है। रेलगाड़ी समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। लेकिन जब उस रेलगाड़ी के समान चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल को कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा समय अधिक लेता है। तो बताइए रेलगाड़ी का समान चाल क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे होता है। तो हम जो लाना होता है ना उसी को मानते हैं, ठीक है। तो उसे क्या मानेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। हमसे यहाँ पे मानेंगे क्या, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटा में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुल दूरी कितना दिया हुआ है, तो दूरी कितना आपका है 480 किलोमीटर, ठीक है जी। अब समान चाल से इतना दूरी को तय करता है। तो देखिए कि जब समान चाल से जब 480 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो समय कितना लेता है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लिया गया समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, है ना, दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी कितना है 480 किलोमीटर, चाल कितना है x, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन अब देखिए उसके समान चाल में ना क्या करते हैं, कमी कर देते हैं ना। तो देखिए क्या होगा, रेल गाड़ी की समान चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देने पर, ठीक है, कमी कर देने पर रेलगाड़ी की कौन चाल, नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की नई चाल हो जाएगा यहाँ पे। देखिए उसका समान चाल कितना था x किलोमीटर, और हम क्या करते हैं कि उसके चाल में कमी कितना का कर रहे हैं 8 किलोमीटर प्रति घंटा का ना। तो क्या होगा, कमी का माइनस होना, तो कितना x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ये जो आया ये रेलगाड़ी का क्या नया चाल है, ठीक है। अब इस चाल से जब इतना दूरी तय करता है तो दूरी करने में पहलौका चाल से वो क्या करता है 3 घंटे का समय वो अधिक लेता है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसीलिए है ना क्या लिखना पड़ेगा, 480 किलोमीटर की दूरी, 480 किलोमीटर की दूरी नई चाल से, ठीक है, नई चाल से तय करने में लिया गया समय। और समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, दूरी में कोई चेंज नहीं हुआ है, केवल उसके चाल में चेंज कितना हुआ है। तो चाल कितना है, नया चाल x माइनस 8, ठीक है। अब देखिए जब वो रेलगाड़ी समान चाल से दूरी तय कर रहा था, ठीक है, तो जितना भी समय लेता था, जब हमने समान चाल में जब उसकी चाल की कम कर दिया तो उसी दूरी को तय करने में वो पहले समय से 3 घंटा वो समय अधिक ले रहा है। चलिए मान करके कि मान लीजिए कि जब रेलगाड़ी समान चाल से दूरी तय करता होगा तो वो समय 2 घंटा लेता होगा, ठीक है। और जब हमने रेलगाड़ी के चाल में कुछ कमी कर दिया तो उसी दूरी को तय करने में वो 3 घंटा समय अधिक लेता है। तो पहले जब रेलगाड़ी समान चाल से चल रहा था तो वो दूरी मात्र 2 घंटे में तय कर लेता था, लेकिन जब हमने चाल में कुछ कमी कर दिया, कुछ परिवर्तन कर दिया, तो नए चाल से उसी दूरी को तय करने में वो 3 घंटे का समय अधिक लेता है। तो देखिए 3 घंटे का अधिक का अर्थ क्या होगा, ये
2 घंटा ले रहा था तो 3 घंटा और फालतू में कितना 3 2 5 घंटा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो समय है बड़ा है किससे, इससे। कितना बड़ा है ये 3 घंटा, क्योंकि ये 3 घंटा समय इससे अधिक ले रहा है, ठीक है। तो बड़ा होने का अर्थ क्या होगा, छोटा होगा, इसका मतलब ये बड़ा तो ये छोटा होगा ना। तो बड़ा और छोटा होने का अर्थ क्या है कि माइनस होना चाहिए। तो 480/x माइनस 8, और ये समय कम लेता है इससे, तो कम का अर्थ होता है माइनस कितना 480/x, और समय कितना अधिक लेता है ये वाला 3 घंटा, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या बनना चाहिए, भिन्न का एलसीएम बनना चाहिए। तो क्या होगा देखिए, इसका एलसीएम कितना निकल कर आएगा बाबू, x माइनस 8 इंटू ये x रह जाएगा। जब हम सब इससे इतना भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, इतना से इतना खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा x, और इससे गुना तो कितना 480x, माइनस का माइनस, जब x से जब लगाएंगे इतना में भाग तो x खत्म हो जाएगा, केवल आपका क्या बचेगा x माइनस 8, और जब इससे इसमें गुना होगा तो क्या आएगा 480 इंटू x माइनस 8 बराबर क्या चीज़ 3। बटा में एक छिपा हुआ होता है, तो यहाँ पे क्या होगा क्रॉस गुना होगा, तो क्या हो जाएगा जानिए, इधर ये बटा में है, इधर आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा ना। तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पे 480x माइनस, और 480 गुना x तो कितना 480x माइनस 480x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 480 गुना 8 तो 8 के 64, हाथ में 6, ठीक है। 8 चौ 32 32 6 3840 आएगा, ठीक है जी। बराबर का बराबर इधर ये आएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी x माइनस, ठीक है 8x इंटू कितना 3। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल 3840 बराबर, देखिए क्या होगा x गुना x था x स्क्वायर, माइनस का माइनस 8 गुना x था 8x, देखिए फिर ये गुना में 3, यानी 3 से गुना पूरा में होना चाहिए, ठीक है जी। तो क्या होगा 3840 बराबर 3 गुना x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर, माइनस का माइनस 8 का 24x, ठीक है। हम सब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, तो क्या होता है कि सभी एक साइड हो जाता है, तो ये प्लस में आएगा तो इधर हो जाएगा माइनस में, यानी क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, प्लस में तो आएगा हो जाएगा माइनस में 3840, और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 0। देखिए तो 3 का कॉमन करें, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है ना। देखिए जब से 3 का जो कॉमन करेंगे तो क्या निकलेगा, केवल यहाँ पे x बचेगा x स्क्वायर, माइनस का माइनस 24x में से जब 3 को कॉमन हो तो यहाँ क्या बचेगा 8x, माइनस का माइनस 3840 में जब कॉमन 3 का होगा तो देखिए क्या होगा, क्या बचेगा वहाँ पे कॉमन कर भाग देना होता है, ठीक है। एक बार में 3 खत्म, 8 3 दूनी का 6, 2 त्रेगा 4 3 ठीक है 24, और ये आपके यहाँ शून्य बचा जो कहाँ आ जाएगा यहाँ, ठीक है। जब हम सब 3840 में जब सब कॉमन करेंगे 3 का, तो हमें यहाँ क्या बचेगा 1280 बचने वाला है, ठीक है, बराबर 0। 3 गुना में आएगा तो हो जाएगा बटा में, यानी क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। और अब इसे क्या करना है, गुणनखंड तोड़ना है, ठीक है। तो आप इसका गुणनखंड तोड़ के बताएंगे, हम इसका आंसर बता देते हैं कितना आएगा। इसका आंसर आने वाला है x बराबर 40, ठीक है जी। तो आप इसका आंसर करेंगे खुद से। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे को ऑन कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इन क्लासेस के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।